आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से हमें जीवित रखा है, आज का दिन दिखाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज फिर से परमेश्वर के वचनों के साथ मैं आप सबके समीप में कुछ बातों को लेकर आया हूं और कुछ बातों को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास है। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज जिस टॉपिक को लेकर या जिस विषय को लेकर मैं आप सबके साथ बातचीत करना चाहता हूं, उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक खास विषय पे बात करने वाला हूं, वो है पाप नहीं करना चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज के समय में विश्वासियों को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाइबल से बेहतर कोई तरीका नहीं है जिससे आप एक विश्वासी को मजबूत कर सके पवित्रताई का जीवन जीने में। बाइबल में ऐसे हजारों उदाहरण हैं, बाइबल में ऐसे हजारों बातें लिखी गई हैं। अगर हम उन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद होती है। देखो, बाइबल जब भी कुछ घटनाओं के विषय में जिक्र करती है, चाहे किसी के बारे में भी हो, मूसा के बारे में हो, दाऊद के बारे में हो, सुलेमान के बारे में हो, या किसी और नबी के बारे में हो, किसी भविष्यवक्ता के बारे में हो, इन सब के बारे में जब बाइबल में लिखा गया है तो वो इसलिए लिखा गया है कि ताकि आज के समय में जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए एक माध्यम बने उनको जानकर, उनको पढ़कर कि हम किस तरह से परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं। आज के समय में कलीसियाओं में जाने वाले लोगों को ये समझना होगा कि आप कलीसिया में जाने के बाद भी कई बार पाप के बंदिश में आ जाते हैं, यानी पाप के गुलाम बन जाते हैं। उस गुलामी से आपको निकलना है और खुद को उस गुलामी में पड़ने से बचाना भी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि पाप नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस विषय में एक घटना के बारे में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग बाइबल पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, पुराने नियम में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम था जोसेफ। यूसुफ के बारे में लिखा है और यूसुफ की कहानी, यूसुफ के बारे में जो घटना है बाइबल में, उत्पत्ति की किताब में, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि यूसुफ किस प्रकार से अपने भाइयों के द्वारा वो मार डालने की कोशिश उन्होंने किया, यूसुफ को मारने की कोशिश किया, लेकिन यूसुफ नहीं मरा। अंत में उसको शत्रुओं के हाथ में या इस्माइलियों के हाथ में उसको बेच दिया गया। और किस तरह से यूसुफ जब बेचा गया इस्माइलियों के हाथ में, तो इस्माइलियों ने उसे मिस्र में जाकर बेच दिया। इस प्रकार से यूसुफ का जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन बीता। वो बालकपन में ही इन सब चीज़ों को झेलते हुए वो आगे बढ़ा और एक दिन परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिस देश में वो गुलामी की अवस्था में गया था, उस देश का एक दिन वो प्रधानमंत्री बना। आज उसी के जीवन की घटनाओं को लेकर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो ये साबित करती है, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप हर एक परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के साथ स्थिर रहे, प्रभु के साथ बने रहे, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकराल हो, कितनी भी आपके खिलाफ हो, वो परिस्थिति आपके अनुकूल बन जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाती है। तो इस बात के लिए हमें समझना है। इसीलिए मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, पाप नहीं करना है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का संबंध आपके साथ अगर मजबूत है, तो चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा आए, आप उसमें स्थिर रह सकते हैं। अगर मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूं तो आपको बेहतर समझाने में मदद कर पाऊंगा। उत्पत्ति की किताब जब उसका हम 39 अध्याय और उसके 7 आयत को पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा। 7 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। देखो, यहाँ पर इन बातों के पश्चात का मतलब, इससे पहले की घटना यह थी कि यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, तो इस्माइली लोगों ने आकर उसे मिस्र देश के एक हाकिम के हाथ में या फिरौन के एक अधिकारी के हाथ में बेच दिया, जिसको उसने गुलामी की अवस्था में पोतीफर नाम के व्यक्ति ने खरीदा यूसुफ को, और वो अपने कामकाज के लिए अपने घर पे लेकर गया। और वहाँ पर यूसुफ बहुत अच्छे से परमेश्वर की अधीनता में रहा
और उस घर की हर जिम्मेदारियों को वो पूरा करता रहा, क्योंकि गुलाम को उसका स्वामी जो आज्ञा देता था उसको पूरा करना था। और यूसुफ ने ऐसा किया, उसके स्वामी को अच्छा लगा, और यूसुफ को उसके स्वामी ने क्या किया, उसने अपने घर के सारे बंदोबस्त का इंतजाम सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि यूसुफ ईमानदार था। इसीलिए पोतीफर ने अपने घर के उसके भोजन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिया। जब यूसुफ एक अधिकारी के रूप में उस घर में काफ़ी अच्छे से रहने लगा, उसके बाद ये घटना होती है कि पोतीफर की पत्नी जो कि यूसुफ को देखकर मोहित हो जाती है, क्योंकि यूसुफ सुंदर बालक था, अच्छा था, जवान था, उसको देखकर मोहित हो जाती है और वो चाहती है कि यूसुफ पोतीफर यानी उसकी पत्नी के संग, पोतीफर की पत्नी के संग संबंध बनाए। इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे आंख उठाकर देखकर कहती है कि मेरे साथ सो। अब सोचकर देखिए, यहाँ पर यूसुफ को पोतीफर की पत्नी यानी उसकी मालकिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इच्छा जाहिर कर रही है, और यूसुफ उस घर में एक अधिकारी के समान है, कोई नौकर अब नहीं, अब वो बहुत बड़ा अधिकारी, उस घर का सब कुछ संभालने वाला व्यक्ति है। वो चाहे तो उस समय उस मांग को जो उसकी स्वामिनी यानी कि उसके पोतीफर की पत्नी ने उसके सामने रखी, उसको आसानी से वो एक्सेप्ट कर सकता था। एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो उसके संग कोई संबंध में रहता तो भी किसी को पता नहीं चलता। ऐसी हालात में भी यूसुफ का जवाब सुनने लायक है। देखो, जब उसने ऐसा कहा तो 8 आयत में देखिए क्या लिखा है। 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ उस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। यहाँ पर यूसुफ कहता है उस घर में जो कुछ है वो सब कुछ किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता इस घर में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्योंकि उसने सब कुछ क्या किया, मेरे हाथ में सौंप दिया है। यूसुफ अपने उस मालकिन से कहता है कि इस घर में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे अधिकार में है। अगर मैं तेरे साथ संबंध भी रखूं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे स्वामी मुझ पे विश्वास करता है, वो जानता है कि मैं कैसा हूं। अगर मैं उसके पीठ पीछे कुछ गलत भी करता हूं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति कई बार आपके साथ हो सकता आ जाए, सिर्फ व्यभिचार के मामले में नहीं, हो सकता है आप किसी जगह पर नौकरी करते हैं, हो सकता है आप किसी के अधीन काम करते हैं, हो सकता है आप परिवार में हो, कलीसिया में, कहीं पे भी अगर आप किसी के कामों में काम कर रहे और आपके ऊपर बहुत लोगों का भरोसा है और आपको लगता है छोटा मोटा अगर गड़बड़ कर देंगे या इधर का चीज़ उधर कर देंगे, किसी को क्या पता चलेगा। नौकरी में शायद आप थोड़ी इधर उधर कर दोगे, छुपा के कुछ कर दो, क्या पता मालिक को चलेगा। बिजनेस में आप धोखा देकर सामान बेच रहे, कुछ कर रहे हो, किसको पता चल रहा है क्या कर रहे हो। थोड़ा सा काम इधर उधर करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, अगर सब कुछ आपके अनुकूल भी है तो भी आपको बुराई का रास्ता नहीं चुनना है। सब कुछ बेहतर होगा आपके जीवन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आपको बुराई का रास्ता नहीं चुनना है। कई बार शैतान आपके सामने ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है जिन परिस्थितियों में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है कि ये मेरे लिए बेहतर होगा, ये मेरे लिए बेहतर होगा। आपको सामने सब कुछ बढ़िया लगेगा, किसे पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देखते हैं। परमेश्वर देखते हैं क्या आप ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर खड़े हो। जैसे ही आप इस बात का निर्णय ले लेते हो कि आपको क्या करना है, आपके जीवन का बदलाव शुरू हो जाता है। अगर यहां पर यूसुफ अपने मालकिन का बात मान लेता तो शायद उसके जीवन में और बेहतर समय आ जाता, शायद उस घर में और अधिक उसको अधिकार मिल जाता, शायद आने वाले समय में उस घर का पूरी रीति से वो अधिकारी बन जाता। उसकी मालकिन पोतीफर के बदले यूसुफ को सारा अधिकार दे देती। लेकिन मेरे प्रियो, जो अधिकार परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था उस घर का नहीं परंतु उस मिस्र देश का अधिकार दिया था। परमेश्वर की योजना के अंदर पोतीफर के घर में प्रधान बनने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं चुना था, परंतु उसके दर्शन में परमेश्वर ने यूसुफ से कहा था कि सब लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे, तू एक दिन मिस्र देश का राजा बनेगा। यानी ये ऐसा बनेगा कि तेरे माता पिता भी तेरे सामने घुटने टेक कर बैठकर तुझे दंडवत करेंगे। तो यूसुफ का दर्शन मिस्र देश का अधिकारी बनना था, पोतीफर के घर का अधिकारी बनना नहीं था। और मिस्र देश का अधिकारी बनने के लिए किसी भी गलत का रास्ते से होकर नहीं जाना था, लेकिन पोतीफर के घर का अधिकारी बनने के लिए यूसुफ को गलत मार्गों में जाना था। इसीलिए वचन में लिखा है
कि सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के राज्य की ओर पहुंचता, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर आपको लेकर जाता है। क्योंकि वो चौड़ा दिख रहा है, वो बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, शारीरिक तसल्ली के लिए, शरीर को खुश करने वाला एक मार्ग उसके सामने आ गया है, लेकिन परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलेगा तो कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जब चुनाव करने का बारी आया कि अच्छे को चुने या बुरे को चुने, तब देखिए यूसुफ ने किसको चुना। अगर आप देखेंगे उसके अगले आयत को, 9 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। 9 में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। यहां यूसुफ कहता है, इस घर में तुझे छोड़, यानी कि जो तू उसकी पत्नी है, मेरे स्वामी की पत्नी है, तुझे छोड़ इस घर में किसी और चीज के लिए मेरा कोई भी बंदिश नहीं है, सब कुछ मेरे अधिकार में दिया गया है। और ये जानते हुए मैं तेरे संग दुष्टता करके, तेरे संग बुरा संबंध बनाकर मैं कैसे अपने परमेश्वर के विरोध में जाऊं। यहां पर इसने ये नहीं कहा कि मैं फोतीफर के विरोध में जाऊं, जबकि फोतीफर भी उस पर विश्वास करता था। लेकिन यूसुफ का कमेंट यहां क्या है, यूसुफ क्या बोल रहा है कि क्या मैं इस तरह की चीजों को करके, ऐसी बड़ी दुष्टता करके अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसको पता है यूसुफ को कि अगर मैं व्यभिचार करूंगा, अगर इस स्त्री के बात को मान लूंगा जो इसने मुझसे कहा, अगर मैं वो करता हूं तो शायद संसारिक रूप में कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर जिसकी दृष्टि बचपन से मेरे ऊपर है, जब मैं गड्ढे में डाला गया तब परमेश्वर ने मुझ पर अपनी दृष्टि लगाई, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया तब परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि लगाई, जब बेचे हुए व्यक्ति को पोतीफर ने खरीदा तब परमेश्वर ने दृष्टि लगाई, जब परमेश्वर ने मेरे साथ इतना भला किया तो फिर मैं कैसे परमेश्वर के विरोध में जाकर उन कामों को करूं जो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता है। हालेलुया। यह निर्णय यूसुफ ने लिया और कहा, मैं तेरे विरोध में जा सकता हूं, परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकता। आज आपको भी एक समझना पड़ेगा कि पाप करने का अवसर आपको बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार आपके सामने गलत चीजों में जाने का अवसर मिलेगा, व्यभिचार करने का अवसर मिलेगा, झूठ बोलकर लोगों को लूटने का अवसर मिलेगा, धोखा देकर बेईमानी करने का अवसर मिलेगा, चुगली करके दूसरों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करने का अवसर मिलेगा, शायद आपकी वजह से बहुत बड़ी चीजें, घटनाओं को घटाने का अवसर आपको मिल सकता है। लेकिन क्या आप यीशु पे विश्वास करने वाले एक मसीह होने के नाते आप उन कामों को कर सकते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, बुरा है? यह आपको सोचना है। इस घटना से हमें यह समझना है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना चाहते। इसीलिए मैंने कहा आज का विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चाहे कुछ भी होगा मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। यह स्टेटमेंट, इसके बाद क्या हुआ? क्या यूसुफ के साथ सब कुछ बेहतर हो गया? नहीं मेरे प्रियो, इसके बाद जैसे यूसुफ ने मना किया उसका जीवन परिवर्तित हो गया। अगर वो वहां पर उसके संग सो जाता, अपने स्वामिनी के संग सो जाता, तो शायद उसके संग ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन जैसे उसने मना किया और कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध में दुष्टता नहीं कर सकता, उसके बाद देखिए क्या हुआ। अगर आप उसके 39 के 19 को अगर पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर क्या लिखा। 19 आयत में लिखा है, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। जैसे यूसुफ ने मना किया, इसके बाद उसकी स्वामी ने क्या किया? यूसुफ के कपड़े को फाड़ दिया और उसके संग व्यभिचार करने के लिए आतुर हो गई। उस समय यूसुफ ने अपने कपड़े को वहीं पे छोड़कर, वो अपने जो कपड़े उसके हाथ में तो लेके वो अपने घर से, उस घर से भागा और भागकर निकल गया बाहर कि कहीं ऐसा ना हो कि स्त्री अपने उस जाल में मुझे फंसा ले। लेकिन उस स्त्री ने उस बात का फायदा उठाकर ये सब में चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि यूसुफ ने मेरे साथ गलत काम करने के लिए कोशिश किया, यूसुफ मेरे संग बुरा करने के लिए मेरे घर में आया था। जबकि क्या था? यूसुफ को उसने जबरदस्ती करने के लिए खुद उकसाया था। लेकिन यूसुफ ने अपने बचाव में जब भागा तब उसके कपड़े को उसने फाड़ कर चिल्ला कर कहा कि इसने मेरे संग गलत किया। और इस बात को जब पोतीफर को बताया, रो रो कर बताया, तब पोतीफर को गुस्सा आया कि मैंने उस व्यक्ति को अपने घर में जगा दिया और उस व्यक्ति ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया। आप होते तो अगर आपको कोई बुरा इल्जाम लगा दे तो आप क्या करते? आप लड़ने बैठ जाते। अगर झूठ बोलकर आपको कोई फंसा देता तो आप क्या करेंगे? मसीह होने के नाते भी आप लड़ने चले जाते। आज बहुत सारे विश्वासी के विरोध में जब लोग झूठ बोलकर उसे फंसा देते हैं, वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ शांत हो गया
उसने कहा परमेश्वर मुझे देखने वाला है, वही मेरा न्याय करेगा। और इसके बाद की घटना 20 आयत में लिखा है, उसके बाद पढ़ेंगे तो, और यूसुफ को स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी थे डलवा दिया, अतः उस बंदी गृह में रह रहा है। हालेलुया। उस बंदी गृह में वो रहा जहां राजा के कैदी। देखो परमेश्वर की योजना को आप समझो, मेरी बात समझना। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला मारने के इरादे से। यूसुफ का दर्शन क्या था कि वो एक दिन सबके ऊपर अधिकारी बनेगा। इस बात से जलन रखकर यूसुफ के भाइयों ने उसे मारना चाहा, उसे गड्ढे में कुएं में गिरा दिया। वो नहीं मरा, उसे बेच दिया इस्माइलियों के हाथों। वहां से भी उसे परमेश्वर ने बचाया, पोतीफर के घर में लेकर आया। पोतीफर के घर में भी परमेश्वर ने बचाया, उसकी पत्नी के चाल से परमेश्वर ने बचाया। अब वो बंदी गृह में है और यहां लिखा है वो राजाओं के जो अधिकारी थे बंदी, उनके साथ रहता था। क्यों उनके साथ रहा गया? क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी कि यूसुफ को मिस्र के राजा फिरौन के पास पहुंचना था, और यह मार्ग था परमेश्वर का। कई बार परमेश्वर आपको जिस पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं, उस पोजीशन पे जाने के लिए आपके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि आपको गिरना पड़ता है, बार बार गिरना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाते चले जाते। अगर पोतीफर के घर में ऐसी घटना नहीं होती, अगर उसकी पत्नी उसके विरोध में नहीं आती, यूसुफ को जेल में नहीं डाला जाता, तो शायद यूसुफ पोतीफर के उस जेल खाने से होकर फिरौन के अधिकारी तक या फिरौन तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में उस परेशानी को आने का अवसर दिया। लेकिन परेशानियों के आने के बाद, चुनौतियों के आने के बाद यूसुफ उस चुनौतियों से घबराया नहीं, उस परेशानी से डरा नहीं, परंतु उस परेशानियों को एक मार्ग समझकर, परमेश्वर की इच्छा समझकर उसके अनुसार आगे बढ़ता गया और यह कहता गया परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उस बंदी गृह के बाद इसके आगे की घटना मैं अगले किसी वीडियो में आके आपको बताऊंगा। उस बंदी गृह में जाने के बाद यूसुफ को वहां से अवसर मिलता है कि वो राजा के पास पहुंचे, और जब वो राजा के पास पहुंचता है वही सब चीज़ें उसके साथ होती है जैसा पोतीफर के साथ हुआ। जब तक वो पोतीफर के घर में था, पोतीफर ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे घर का अधिकारी बनाया। जब वो जेल खाने में गया, जेल खाने के जो जेलर था उसने उसकी ईमानदारी को देखकर जेल खाने का सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया। उसी प्रकार से जब वो जेल से बाहर निकलकर फिरौन के सामने पहुंचाया गया, फिरौन ने भी उसके सारी ईमानदारी को देखकर सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया। ऐसे करके यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बना। मेरे प्रियो, इस घटना को बताने का, आपको समझाने का एकमात्र मकसद यह है, जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। आपके जीवन में प्रभु आपको एक जगह रखना चाहते हैं, एक जगह परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। अगर उस जगह आपको जाना है तो जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, पाप से आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, शैतान का मुकाबला आपको करना पड़ेगा, वचनों का सहारा लेकर, प्रार्थना का सामर्थ्य लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सही समय पर परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाने वाला है। जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है उसको परमेश्वर आपको देगा, लेकिन उस चुनाव के अनुसार चलना आपको पड़ेगा। आपके जीवन में अगर आज किसी प्रकार से आप गिर रहे हैं तो याद रखिए, जिस पोजीशन पे प्रभु आपको ले जाना चाहते थे उस पोजीशन तक पहुंचने का समय आपका खत्म हो रहा है और आप उससे नीचे गिर रहे हो। इसीलिए अपने जीवन को पाप से बचाइए। कुछ भी होगा पाप नहीं करना है, क्योंकि एक समय आएगा आपको पता चलेगा कैसे परमेश्वर आपको वहां उठाते हैं। हालेलुया। तुरंत उस समय की जो परिस्थिति है, जब आपके संग ये घटना हो रही है, तो शायद आपके लिए बहुत कठिनाइयों का होगा कि कैसे ऐसे होगा। लेकिन याद रखो, यूसुफ के जीवन को देखो, मूसा के जीवन को देखो, दाऊद के जीवन को देखो, और भी अब्राहम के जीवन को देखो, बहुत सारे लोग उदाहरण के रूप में उनके जीवन को देखो, आपको पता चलेगा उनके जीवनों में भी संकट आई, मुसीबत आए। याकूब जो यूसुफ का पिता था उसके जीवन को देखो, इन सबके जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से आगे बढ़ाया इनको। आज आपको और हमें भी समझना है, हमारे जीवन से भी परमेश्वर की एक योजना है, उस योजना को परमेश्वर हमसे पूरा करवाना चाहते हैं। इसीलिए हमें ईमानदारी के संग और वफादारी के संग परमेश्वर के संग चलना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज किस बाइबल के मनन के द्वारा आप समझ पाए हैं कि जीवन में विश्वस्त रहना और पाप से परे रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में इस प्रकार से कोई भी परीक्षा है तो स्थिर रहिए, इन वचनों को पढ़िए, आपको सामर्थ्य मिलेगा, इन घटनाओं को पढ़िए, आपको बल मिलेगा, ताकि आप मजबूती से परमेश्वर के साथ खड़े रह पाओ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कभी भी आपको परेशानी से बाहर निकाला है, किसी परीक्षा से बाहर निकाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, ताकि और भी लोगों के लिए एक विश्वास का, जब आपको गवाही मिलेगा लोगों को, तो उनका विश्वास भी मजबूत होगा। आप ज़रूर बताइएगा, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ ऐसा किया है जिससे आप अपने आप को धन्य समझते हैं और आपको पता चलता है कि प्रभु आपके लिए एक नई योजना को रखे हैं।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की इस घटना के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जीवन में चाहे कुछ भी हो, पाप नहीं करना है। पाप करने का अवसर बहुत मिलेंगे, लेकिन उसमें गिरना नहीं है। परमेश्वर की आत्मा का सहारा लेना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई परीक्षाएं आए, परमेश्वर आपकी मदद करे। हालेलुया। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए, आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमने जाना प्रभु जी, किस प्रकार यूसुफ को आपने इस्तेमाल किया, वो आपके वचनों में स्थिर रह पाया। परमेश्वर, उसी प्रकार हम सभी को भी बल देना, सामर्थ देना प्रभु, ताकि हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार से परीक्षा आए प्रभु, चाहे कोई भी क्षेत्र में परीक्षा आए परमेश्वर, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में परमेश्वर, हमें बल देना ताकि हम आपके वचन के साथ खड़े रह सके और हम आपके विरोध में पाप ना कर पाए परमेश्वर पिता। जितने लोगों ने आज के इस वीडियो को देखा है, वचन को सुना है, उनको भी मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु। सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पण करके सारा आदर महिमा आपको देते हो। प्रार्थना में तो उद्धार करता यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं, सुनकर कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी को परमेश्वर के वचनों से आशीष मिला है, और अगर आप प्रभु के वचनों में और बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना करिए। साथ ही साथ ये वीडियो जो आपने देखा दूसरों को शेयर कीजिएगा, अपने मसीह भाई बहनों को, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलने तक फिर से परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे, हमारे परिवार को सुरक्षित रखे। यीशु में बढ़ते रहिए, उसके आगमन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।